झारखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई, लेकिन एक मामला पूरी तौर पे अटका हुआ है। वो झारखंड में सूचना आयुक्तों के नियुक्ति का मामला। और झारखंड में सूचना आयुक्तों के नियुक्ति को लेकर जो पैनल बनाया गया था, उस पैनल को लेकर जो है विवाद और गहराता जा रहा है। और लोक भवन और सरकार दोनों के बीच एक तरीके से कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो 25 मार्च 2026 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जो चयन समिति के सदस्य हैं मंत्री हफीजुल हसन, वो इन सभी ने 5 सूचना आयुक्तों के नामों की सूची लोक भवन को भेजी थी। और जो वो सूची भेजने अगले ही दिन यानी 25 मार्च के अगले ही दिन ये सूची भेज दी गई। और 10 अप्रैल को पहली बार जो है वो राज्यपाल ने आपत्तियों के साथ इसको वापस भेज दिया। यानी जो 4 नाम सूचना आयुक्त के लिए भेजे गए थे, उन 4 नामों की सूची लोक भवन ने राज्यपाल ने वापस भेज दिया। और ये बताया कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, क्योंकि जो 4 नाम इस पैनल में दिए गए जो सूचना आयुक्त बनेंगे, उनमें जो है वो पहला नाम जो है वो पत्रकार अनुज सिन्हा का है, जो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। दूसरा नाम तनुज खत्री का है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आईटी सेल से जुड़े हुए रहे, उसके प्रमुख रहे हैं। तीसरा नाम अमूल्य नीरज खलको का है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। और चौथा नाम शिव पूजन पाठक का है, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए। यानी कि 4 नामों में 3 नाम ऐसे थे जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी और अलग अलग पार्टियों से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों से ये जुड़े हुए थे। और इसके बाद राजभवन ने ये सूची वापस कर दी। दोबारा इस जो ये 4 नाम है, एक बार फिर से जो है वो राज्यपाल के पास 20 अप्रैल को ये फिर से ये चारों नाम भेजे गए। और उस फाइल को 2 दिन बाद ही यानी 22 अप्रैल को लोक भवन ने वापस भेज दिया। और जो इस पूरे मामले पर जो विधिक राय ली गई, उसके बाद अपनी आपत्तियों के साथ जो है वो राजभवन ने इन 4 नामों की सूची वापस भेज दी। और जो बातें राज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर कहा, वो बेहद ही गंभीर है। राज्यपाल ने कहा कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिन लोगों पर केस दर्ज है, उनको कैसे सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। और ऐसे पद पर इस तरह के लोग बैठ जाए जिन पर कि मामले दर्ज हो, केस दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, तो ऐसे लोगों को कैसे सूचना आयुक्त बनाया जाता है। लोक भवन ने स्पष्ट किया कि आरटीआई एक्ट से जुड़ा धारा 15(6) के तहत राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति सूचना आयुक्त नहीं बन सकते। साथ ही यह भी कहा गया कि जो मुख्य सूचना, जो 4 नाम भेजे गए थे, उनमें मुख्य सूचना आयुक्त के नाम नहीं थे। तो ऐसे में जो सूचना आयोग का गठन कैसे संभव हो पाएगा। यानी कि जो पैनल सरकार की ओर से भेजे गए, उसमें मुख्य सूचना आयुक्त का भी नाम नहीं था। और जो 4 नाम भेजे गए, उनमें से 3 राजनीतिक दल के नेता थे, जिनमें से 2 पर केस दर्ज है। और इसलिए इन सभी ऐसे लोगों को कैसे इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठाया जा सकता है। इन पदों को लेकर एक नया नाम भेजने की बातें भी लोक भवन की तरफ से कहा गया है। राज्यपाल ने जो अपनी आपत्तियां जाहिर की है, उसमें ये बातें राज्यपाल ने कही है। 2 नाम जो अमूल्य रंजन खलको हैं और तनुज खत्री, जो कि जिनके नामों पर आपत्ति दोबारा जाहिर की गई है, और इससे पहले शिव पूजन पाठक के ऊपर भी आपत्ति जाहिर की थी। तो इन तीनों के बारे में जो सरकार ने जो दूसरी बार इस पैनल का नाम आगे भेजा, उसमें सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि ये सब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये फिलहाल समाज सेवा का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो सूचना आयुक्त में डाला जाए। लेकिन जब इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, अमूल्य नीरज खलको और तनुज खत्री, इनसे जब उनके केस के बारे में जानकारी ली गई, इनके बारे में पूछा गया, तो नीरज खलको, जिनके ऊपर 5 केस दर्ज है, उन्होंने बताया कि
2006 में धुरवा थाने में 2007 में को रांची के कोतवाली थाने में और अरगना थाने में एक एक मामला दर्ज हुआ था और 2008 में डोरंदा थाने में इन पर मामला दर्ज हुआ था। खलको ने कहा कि आंदोलन के समय राजनीति से प्रेरित होकर ये सभी केस दर्ज कराए गए थे और इन सभी मामलों में वो बरी हो चुके हैं। तो जो नीरज खलको, अमूल्य नीरज खलको हैं, उन्होंने अपने तरफ से कहा कि जो 5 केस उनके ऊपर दर्ज हुए थे जिन पर कि ये लोक भवन को आपत्ति है, उन सभी मामलों में वो बरी हो चुके हैं। वहीं तनुज खत्री जो रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन पर रांची के विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पीए उग्रेश कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला 2017 में दर्ज हुआ था कोतवाली थाने में। इसलिए इन सब मामलों पर जो दो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से जुड़े हुए जो नाम रहे हैं, अमूल नीरज खलको और तनुज खत्री को लेकर लोक भवन ने एक बार फिर से आपत्ति जताई है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि लोक भवन ने दूसरी बार इसको सरकार के पास वापस भेज दिया है, तो अब ये माना जा रहा है कि या तो सरकार इन सब नामों पर फिर से विचार कर सकती है। एक बार फिर से जो समिति की बैठक, जो सूचना आयुक्त के मामले को लेकर जो समिति बनाई गई है, उसकी दोबारा बैठक हो सकता है। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनको लेकर एक बार फिर से चयन समिति बैठक कर सकती है और नए नाम भेज सकते हैं, या फिर इन सभी नामों को एक बार फिर से अपनी बातें स्पष्ट करते हुए जो लोक भवन ने जो आपत्तियां उठाई है उन पर फिर अपना पक्ष रखते हुए सरकार अपनी तरफ से ये भेज सकती है। और अब अगर एक बार फिर से सरकार ये इन चारों नामों को भेजती है तो इसको लोक भवन को वापस करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो संवैधानिक जो इस तरह के की संवैधानिक परंपरा रही है उसके हिसाब से जब कोई भी जो फाइल जो लोक भवन भेजा जाता है सरकार की तरफ से तीसरी बार भेजा जाते हैं तो उसको वापस करने की परंपरा नहीं होती है। राज्यपाल को उसकी स्वीकृति एक तरीके से जो देनी होती है, जो नियमानुसार है उसके अनुसार तीसरी बार जब फाइल भेजी जाएगी तो उसकी स्वीकृति दी जाएगी। अगर इन नामों में आपत्तियां गंभीर होती हैं तो फिर हो सकता है कि जो सरकार की तरफ से जो अपने तरीके से बातें रखी गएंगी उस पर उसके बाद भी अगर लोक भवन जो राज्यपाल तैयार नहीं होते हैं तो ये पूरा मामला कोर्ट में जा सकता है। हालांकि जो ये नियुक्तियां हो रही हैं वो कोर्ट के आदेश पर ही हो रही हैं। सूचना आयुक्त का पद झारखंड में लंबे समय से खाली है और उसको लेकर एक तरीके से 25 मार्च को सहमति बनी थी, लेकिन 1 महीने के बाद भी करीब मान के चलिए कि अभी तक सूचना आयुक्त के नियुक्ति का मामला गहरा गया है, क्योंकि जो उस पैनल में जो 2 नाम हैं उन पर राज्यपाल ने आपत्तियां जाहिर की हैं, खासतौर पर जिन पर कि केस दर्ज है। तो ये सोचने की बात है कि किस तरीके के जो नाम भेजे गए हैं। तो एक तरीके से लग रहा है कि सरकार और लोक भवन के बीच तकरार की स्थिति है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं सूचना आयुक्त की नियुक्ति के मामले को लेकर और झारखंड के अलग अलग संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।